Due to the current situation, potential missile threats immediately seek a safe place in the closest secure building. जब 141 मंजिल पर आपको ऐसा मैसेज आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इस वक्त हम बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 141 पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप देखिए दुबई का पूरा स्काईलाइन है इस वक्त, और पिछले आधे घंटे 40 मिनट में ऐसे 4 मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि मिसाइल का थ्रेट है, मिसाइल अलर्ट है, आप सेफ स्पेस पे जाएं, खिड़कियों से दूर रहें। हमारे साथ धीरज जैन जी हैं जो यहां से एक रियल एस्टेट रिलेटेड ऑफिस चलाते हैं। धीरज जी, जब ऐसे मैसेजेस आते हैं कहा जाता है कि खिड़कियों से दूर रहें, 141 मंजिल पर ऐसे बिल्डिंग में कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं आप और आपके स्टाफ मेंबर्स? देखो, ये तो हमारे लिए अभी न्यू नॉर्मल हो चुका है जो मैसेजेस आ रहे हैं, और जिस तरह से यूएई आर्म फोर्सेस हो गई, जो भी मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे हैं उनको प्रॉपरली इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। ये हमें एक अलर्ट करने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। और बुर्ज खलीफा का ये ऑफिस की बात करें तो हम पिछले 19 दिन से हर दिन ऑफिस में आ रहे हैं। इस बिल्डिंग को कभी खाली नहीं कराया गया था, न पहले दिन न उसके बाद में। तो यहाँ पे ऑफिस नॉर्मल चल रहा है, सब प्रॉपरली, हमारा पूरा स्टाफ जो है वो ऑफिस में हर दिन आ रहा है। मैं आपको 28 फरवरी को लेकर चलती हूँ, जिस दिन पहली बार ऐसी घटना हुई। दुबई को एक ओएसएस माना जाता है, एक सेफ स्पेस माना जाता था। पहले दिन जब ऐसी घटना हुई और फिर अगले 2-3 दिन, हम सबको मालूम है धीरज जी एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। इन्होंने बहुत सारे फंसे हुए भारतीय नागरिकों को अपने फार्म में पनाह दी, जब तक वो घर नहीं पहुंच गए सुरक्षित, उनकी मदद करते रहे। बट उस दिन 28 फरवरी को क्या आपके स्टाफ मेंबर्स के जहन में डर बिल्कुल नहीं था? हम यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे थे कि बुर्ज खलीफा खाली कराया है, तो हम यहीं पे थे और उस तरह के वीडियोस आ रहे थे। हम पैनिक सिचुएशन में नहीं थे। ये थोड़ी चिंता तो हुई थी सब लोगों को, क्योंकि दुबई की हिस्ट्री में हमने ऐसा कभी नहीं सुना था कि यहाँ पे कोई अटैक कर सकता है, और हमें ये भी नहीं पता था कि यूएई आर्म फोर्सेस इतना प्रिपेयर्ड भी है। लेकिन जिस तरह से जो भी मिसाइल्स आ रही थी, ड्रोन आ रहे थे, सारे इंटरसेप्ट हो रहे थे और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई। सो द स्टाफ वॉज नेवर पैनिक। हम सैटरडे को भी काम कर रहे थे, संडे भी हम लोग ऑफिस में आए थे कुछ चीज़ें यहाँ से लेने के लिए, और मंडे भी हमारा काम चल ही रहा था। ये एक और आवाज मुझे आ रही है, मेरे ख्याल से फिर एक बार अलर्ट बज रहे हैं। हमने आपसे कहा पिछले आधे घंटे में 4 अलर्ट आ चुके हैं, ये 5वां है। धीरज जी, एक बार ये स्काईलाइन हमें समझाइए, क्योंकि इस पूरे स्काईलाइन पे पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो दुबई के लोगों के लिए बिल्कुल नया था। वो दूर हमें एयरपोर्ट नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पे हमने देखा है कि किस तरीके से ऑयल फैसिलिटीज को भी टारगेट बनाया गया, एयर स्पेस बंद किया गया, और इन नो टाइम मेरे ख्याल से 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगा यूएई अथॉरिटीज को एयरपोर्ट खोलने में। इस तरफ क्रीक है, क्रीक ये दुबई क्रीक है, एयरपोर्ट है। जैसे एयरपोर्ट की भी बात करें तो कल पूरा दिन फ्लाइट्स वैसे शुरू होती, थोड़ी देर के लिए कुछ घंटे के लिए फ्लाइट बंद हुई, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक शुरू हो गया था। ये क्रीक एरिया है। क्रीक एरिया भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी एक बिल्डिंग पर ईरान ने अटेम्प्ट लिया था, डेब्रिस गिरा था, तो इसलिए किसी एक बिल्डिंग पे वहां गिरा। तो ये देखिए, ये एक बार फिर मैं जूम वहां फोकस करती हूँ कैमरा, वो जो इलाका है क्रीक का, वहां अटेम्प्ट लिया ईरानियन ड्रोन्स ने। फिर ये एयरपोर्ट का इलाका है बीच में, यहां भी लगातार अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं। और अब हम आते हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे पीछे दिख रहा है। यहाँ ये डीआईएफसी एरिया है, उसके पीछे फ्यूचर म्यूजियम है, और वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये डीआईएफसी जो है, जो यहाँ का फाइनेंशियल हब है, आप एक तरह से समझिए ये जो दुबई को अगर आप एक मानव शरीर माने, और उसका जो फाइनेंशियल हार्ट है, जो हार्ट बीट है, वो यहाँ से आता है। और इसे भी ईरान ने बख्शा नहीं है। लेकिन जैसा यहाँ के बुर्ज खलीफा के जो रेजिडेंट्स हैं, जो ऑफिस ओनर्स हैं, वो बता रहे हैं, जिस तरीके से यूएई ने रिस्पॉन्ड किया, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनको फिर भी मिला। यहाँ मेरी इस तरफ देखिए, दाहिनी हाथ की तरफ, ये समुंदर का इलाका है। आप गल्फ देख सकते हैं मेरे पीछे, अरेबियन गल्फ कहते हैं इसको, यहाँ पे पुराने जमाने में पर्शियन गल्फ कहते थे। आप देखिए वहां पे अभी भी बहुत सारे शिप्स आपको एंकरेज में नजर आएंगे। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश की है ईरान ने, फुजैरा जो पोर्ट है उस पर भी ईरान की तरफ से हमले की कोशिश हुई है। तो इस वक्त सब लोग सतर्क हैं, शायद थोड़े एप्रीहेंसिव हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि हम ये 5 अलर्ट के बावजूद बुर्ज खलीफा के 141वें फ्लोर पे खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ इस ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स, ओनर्स, रेजिडेंट्स सब मौजूद हैं, और वो सब कह रहे हैं कि जी एंजाइटी है, बट वी हैव नॉट गिवन अप ऑन द दुबई ड्रीम। हमने दुबई ड्रीम को, उस सपने को अभी छोड़ा नहीं है। बुर्ज खलीफा दुबई से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए अरुणिमा।